हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं आपके बारे में, क्या उनके मन में चलता है आपके रिगार्डिंग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी आज की ये रीडिंग रहने वाली है। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, नए लोग तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर क्लेम करिएगा रीडिंग को। और आप अपने मनचाहा कमेंट कर सकते हैं अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है या फिर आपको कुछ और शेयर करना है, यू कैन शेयर इट। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके एनर्जी ज़रूर प्रोवाइड करिएगा अपनी। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग देखने वाले हैं। उसके लिए मैं ज़ेंडरो राइडर डेक के कार्ड्स को रीड करने वाली हूँ आपके लिए। जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट होने के फुल चांसेस हैं, बट आपको क्लेम करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो जनरल रीडिंग कर रही हूँ, बट आपको क्लेम करना है कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग की नीड है, उनको लग रहा है कि उनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए किसी भी फील्ड में, करियर, लव एंड एनी अदर फील्ड, तो जिस चीज़ में भी उनको अगर डिलेमा है या कुछ भी डाउट है तो वो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। बट पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। ये नंबर डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट के लिए नहीं है। इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं और आपके अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद ही मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। ये तो जनरल आपको ब्रीफ दे देती हूँ क्योंकि कभी कोई नया इंसान भी पहली बार देख रहा होता है वीडियो, इसलिए हर वीडियो में ही बताती हूँ। बट अब हम जो अपनी जनरल रीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। जेंडर वाइज नहीं है, इसलिए मेल फीमेल ट्रांस सब लोगों के लिए ही है। तो बात करते करते कार्ड शफल कर लिए हैं मैंने। माता रानी की कृपा से इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही ज़्यादा, जैसे ऐसा लग रहा है बहुत डिटेल्ड कोई आपको मैसेज देना चाहते हैं प्रभु, और आपको बताना चाहते हैं कि आपके बारे में ये परसेप्शन लोगों के दिमाग में सेट है। इट मे बी ट्रू, मे नॉट बी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं सबके लिए फ़िक्स नहीं बोल सकती हूँ, बट आपको पता चल जाएगा। आपके एट्रीब्यूट्स, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। अपना हर किसी को पता होता है। तो आपके बारे में सबसे पहले तो जो बात हो रही है अच्छी, तो ये है कि आप कोई भी ओकेज़न अगर होता है या कोई भी फेस्टिवल या सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे, घर में कोई भी सेलिब्रेशन होता है, कोई भी ऐसा फंक्शन, तो आप अपने साथ साथ आप बाकियों का भी बहुत ध्यान रखते हो। सपोज़ घर का भी ध्यान रखते हो आपकी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी डेकोरेशन पर ही ध्यान रखते हो, बाकी चीज़ों के ब्यूटी पे, बाकी चीज़ों के डेकोरेशन पर भी इक्वली आपका दिमाग जाता है, इक्वली आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस वो सबको नोटिसेबल है, तो सब आपको ये चीज़ तो बोलते हैं कि मतलब एंड मोमेंट तक भले ही आपका काम रह जाए, बट आप इरिटेट नहीं होते हो दूसरों की हेल्प करने से। या अगर आपको कोई लग रहा है, भले ही आपको कोई सुना भी दे, भले ही आपसे कोई कुछ कह भी दे, कोई आपका हर्ट कर दे, आप दुखी हो जाओ, बट अगेन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इट्स माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर मैं बुरा मानकर बैठूँ तो कैसे चलेगा, बाकी किसी को तो फ़र्क है नहीं। सो इन दैट सेंस यू ट्राई टू कॉन्टेक्ट पीपल, यू ट्राई टू टेल योर थिंग्स, और आप कहीं ना कहीं पूरा कोशिश करते हैं कि आपकी पूरी, आपके मन में जो भी बात है वो पूरी तरीके से सामने होकर आए, सामने पूरी तरीके से ओपनली आए, ये आप पूरी तरह कोशिश करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन हैं जिसको पता है कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं, चीज़ें ऐसे होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता है। तो वो एक आपके साथ बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है। बहुत ही लोगों को एक आपके ऊपर ट्रस्ट रहता है कि आपकी कोई काउंसलिंग करके आपका ब्रेन वॉश नहीं कर सकता है। अगर आपने कुछ काम करने का या कोई रिश्ता निभाने का डिसीज़न लिया है तो नोबडी कैन ब्रेन वॉश यू। अगर आप किसी चीज़ से पीछे हट रहे हैं या आप किसी को मना कर रहे हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, सपोज़ किसी काम के लिए, और फॉर एनी रिलेशनशिप यू डोंट वांट टू कंटिन्यू, या जो भी चीज़ है ना, हर एक इंसान की अलग अलग प्रायोरिटी होती हैं, तो अलग अलग चॉइसेस भी होती हैं। तो
जो भी आपकी चॉइसेस हैं, आपकी प्रायोरिटी हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो। लोगों को ये बिलीव है कि अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो, चाहे हाँ का हो, चाहे ना का हो, चाहे ख़राब करने का हो, चाहे बनाने का हो, दैट इज़ योर सोली योर इंटेंशन, योर रिएक्शन, योर चॉइस। आपको कोई बहका नहीं सकता, आपको कोई भड़का नहीं सकता। यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू डू योर थिंग्स, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी के लिए क्या है क्या नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका सिंपल एक मुद्दा रहता है, जो भी है मुझे अपने दिमाग से करना है। अगर मुझे सही लग रहा है तो मैं सही मानूं, गलत लग रहा है तो मैं गलत मानूं। किसी दूसरे का डिसीज़न या दूसरे का सजेशन मैं अपने ऊपर नहीं थोपूं। लोगों को ये भी लग रहा है कि आप ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना फिर आप उस चीज़ के लिए रेडी भी रहते हो कि अगर उसका जो भी रिपरकशन होगा, जो भी रिजल्ट रहेगा, यू विल बियर दैट, आप झेलोगे उसको एंड यू आर रेडी टू बियर दैट। तो आप मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी होते हो कि ठीक है, अगर ये वाली सिचुएशन सो एंड सो है, आई विल बी रेडी एंड आई विल डू दिस एंड दैट। आप उस चीज़ के लिए पूरे फुली मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो, मेंटली रेडी रहते हो। और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, बहुत ही पॉजिटिव वे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से चीज़ें आपके बारे में लोग सोच रहे हैं और एक इंडिपेंडेंसी दिख रही है मुझे कि आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी पे। लोगों को ऐसा लग रहा है कि फुली डिपेंडेंट नहीं हो आप किसी पे भी। सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखो मनी पे डिपेंडेंसी होता है ना, तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि वहाँ पर, मैं हर फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, अब तो बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई हैं चीज़ें, बट अगेन अभी भी बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ हैं जो ये वीडियो देख रही होंगी, इसलिए हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो हम एज अ फैमिली सबको लेकर चल रहे हैं ना, इसलिए तो आप लोग अपने अपने ऊपर लेकर मत चलना कि मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता। इन जनरल आई एम टॉकिंग कि अभी भी अगर आप रूरल एरियाज़ में जाओ तो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी एक हेड है, हेड ऑफ द फैमिली को ही दी जाती है, और वो हेड ऑफ द फैमिली अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि सिर्फ मेल ही है। अगर मेल अवेलेबल है तो मेल ही है हेड ऑफ द फैमिली, ऐसा उनका मानना है, चाहे वो पिता हो, चाहे वो एक बेटा हो। सो बेटी को या वाइफ को वो प्रिविलेज नहीं मिल पाता है अनटिल एंड अनलेस कि उनसे बड़ा कोई नहीं बचे फैमिली में, या वो तो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होगा कि अगर कोई ख़त्म हो जाता है तब उनको वो ट्रांसफ़र होती है, वो हेड ऑफ दी फैमिली की पावर पोजीशन वो। बट उसके इस डिपेंडेंसी के अलावा की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी छोड़ दो, वो तो ऐसा भी नहीं है, हर एक बच्चा थोड़ी सब कमाते फिरेंगे, तो मैं मनी की बात नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ डोंट ब्रिंग इट हियर। मनी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अदर डिपेंडेंसी बात कर रही हूँ। देखो कई चीज़ों में इंसान इमोशनली डिपेंडेंट होता है, कई चीज़ें होती हैं इंटर रिलेट करती हैं, बट आपका क्या है कि आप फुली डिपेंडेंट पर्सन हो। आपके लिए एक ऐसा परसेप्शन सेट हो गया है, और मैं उस सोसाइटी की बात कर रही हूँ जिसमें ये परसेप्शन सेट हुआ है, जो आपकी एनर्जी में आ रही है, जिनके साथ आप रहते हो दिन रात, जिनके आसपास आप रहते हो। भले ही आपको लग रहा हो कि यार मैं तो किसी के टच में नहीं हूँ, आई डोंट टेल एनीवन, बट मे बी यू डोंट टेल एनीवन, बट एवरीबडी इज़ स्मार्ट इनफ टू कैच फ्यू थिंग्स। ठीक है, अगर आप किसी इंसान से आप 2 घंटे भी मिल लेते हो ना, 2 घंटे भी, पूरे 4 घंटे लाइफ टाइम में भी अगर आपने देखा ना, तो कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स होते हैं उसके नेचर के जो आपको मालूम पड़ जाते हैं। इंसान कितना भी छुपाना चाहे ना, असलियत मालूम पड़ जाती है। हम होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं, वरना असलियत शुरू से ही मालूम पड़ जाती है। तो वही आपके साथ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप डिपेंडेंट हैं। तो ब्यूटी की बात हो रही है कि काफ़ी आप अंदर से बहुत सुंदर हैं, आपका यू हैव अ ब्यूटीफुल हार्ट फुल ऑफ काइंडनेस। तो बेसिकली काइंडनेस बहुत है आपके अंदर, बहुत दयालु हैं आप। अगर कोई इंसान है जो आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन नीडी है, जेन्यून है, देन यू विल नेवर थिंक ट्वाइस, यू विल डू वॉट एवर इट कॉस्ट, यू विल नेवर थिंक बैक। आपको ये है कि सोचना ही क्यों है भाई, सामने इफ़ देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ इन नीड, तो आप क्यों सोचोगे? नो, नेवर, यू विल नेवर थिंक। तो वही चीज़ सेम आ रही है कि आप सोचोगे नहीं कि अभी कोई सामने होगा, आप यू विल डू इट बाय ऑटोमेटिक, डू करोगे आप।
तो वो आपका जो हेल्प करने का नेचर है, जो एंथुसियाज्म है आपका, कि एकदम उत्साहित रहते हो, कुछ भी चीज़ हो आप हमेशा एक्साइटेड रहते हो एंड फुल ऑफ एनर्जी। इतनी प्यारी एनर्जी है वो, गॉड, फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, किसी ने बेइज्जती कर दी, कोई बात नहीं है, यू टेक इट प्राउडली कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। मतलब आप ईगो वॉर शुरू नहीं करते हो। दैट्स द बेस्ट थिंग आई गेस। अगर आप में है ये क्वालिटी और लोगों को ऐसा लग रहा है, देखो कई बार क्या होता है, लोगों को जो लगता है वो सच नहीं होता है, एक्चुअली हमारे अंदर चीज़ें होती हैं बट हम प्रिटेंड करते हैं। तो कई बार बहुत अच्छा लोग प्रिटेंड कर लेते हैं, तो हो सकता है आपके अंदर ईगो हो बट लोगों को आपने ऐसा दिखाया हो नहीं है, इसीलिए उनकी एनर्जी में आ रहा है कि आपके अंदर ईगो नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बात की होगी जाके, है ना। और अगर आप में सच में ईगो नहीं है और लोग जो सोच रहे हैं वो सच में ठीक बात है, तो फिर तो आप यार क्या बताऊँ आपको, जैसे जैम होता है ना, वैसे जेम टाइप ऑफ पर्सन हो आप। जैम वो खाने वाला जैम नहीं, जैम GEM, जैम ज्वेलरी वाला जैम, तो आप वो हो, हीरे मोती से भी कीमती इंसान हो आप। क्योंकि अगर ईगोलेस पर्सन किसी को मिल जाता है ना तो उसकी लाइफ बन जाती है। तो आपकी ये बात मुझे बहुत हटके लगी, ईगो नहीं है आप में और ईगो वॉर आप नहीं करते हो। अगर आपको लगता है कि सामने से चुप रहकर रिश्ता ठीक रह सकता है, बट ऑब्वियसली देयर इज़ अ लिमिट, आप ह्यूमन है तो लिमिट तो होगी, तो आप लिमिट तक चुप रहते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस बात पे ना बोलकर बात ख़त्म हो सकती है, यू डोंट टॉक, यू डोंट स्पीक, यू इग्नोर। दैट्स द बेस्ट क्वालिटी एनीवन कैन हैव। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये आप मानो भाई बहन मेरे जो भी हो आप, कि आपके आसपास वाले इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। यू नो, इट्स सो अमेजिंग। आपके आसपास वालों की भी मैं तारीफ़ करूँगी यार, इफ़ दे कैन नोटिस योर गुड थिंग, बजाय मतलब सिर्फ नेगेटिविटी। आज के एरा में जहाँ पर लोग नेगेटिविटी को बूस्ट करते हैं, नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं एनकरेज करते हैं, उस एरा में, उस समय अगर आप इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर दूसरों को खुश कर सकते हो और दूसरे उस चीज़ को, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को पॉजिटिवली ही ले रहे हैं, देन इट्स ग्रेट। मतलब आज जिस पर्सन की भी एनर्जी आई है ना, उसको सोसाइटी में आसपास के लोग, आपके फैमिली वाले, जिन लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा रहते हो, मे बी योर कलीग्स, मे बी योर फैमिली मेम्बर्स, मे बी योर रिलेटिव, मे बी योर पार्टनर और इन लॉज, anybody with whom you are living right now, they're thinking best things for you। तो बहुत अच्छा है, अभी आपका बॉन्ड बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी मैं पर डे रीडिंग लाती हूँ, लेकिन अभी की एनर्जी ऐसी कि सब आपसे बहुत खुश है, और बाकी सुख और दुख, खुश और अपसेट होना तो लगा रहता है, लोग अपसेट भी हो जाते हैं। 100 बातें अच्छी होनी चाहिए, अगर 99.9% अच्छी है, 0.1 ख़राब है, तो लोग उसको फोकस करेंगे, वो तो सोसाइटी की बात है ही। But most of the people are happy with you, they are happy that you are with them, so बहुत अच्छी बात है। and may God bless you like this always, कि हमेशा आप ऐसे लोगों से घिरे रहें, हमेशा ऐसा ही रहे। मैं तो यही आशा करूँगी कि ईश्वर सदैव आप पर कृपा बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर की जिन पे कृपा होती है उनका कभी कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, चाहे दुनिया उन्हें पसंद करे या नहीं करे। बट आपके साथ तो ये ब्लेसिंग और है कि ईश्वर की ब्लेसिंग के साथ साथ दुनिया भी मतलब आपको प्रेज कर रहे हैं, आपको ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि सब आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आपके आसपास वाले। यू डोंट हैव टू प्रूव योर सेल्फ। तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट मुझे लग रहा है। नाउ यू विल लीव अ कमेंट और आप बताएंगे कि हाँ ये बात ठीक है भी या नहीं, आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। यू विल टेल मी एंड विल टॉक ओवर कमेंट्स। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन बन जाता है जब आप कम्युनिकेट करते हैं कमेंट्स के थ्रू। तो मैं चाहती हूँ हमारे बीच में कम्युनिकेशन बिल्डअप हो, तो प्लीज़ लीव अ कमेंट, रिमार्क भी आप लीव कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन यू कैन लीव, अदरवाइज़ अगर सजेशन नहीं है तो प्लीज़, आई वुड लाइक टू लिसन योर स्टोरी, योर थिंग्स, तो आप वो भी आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट्स में। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इफ़ यू कैन शेयर दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। जिसको भी लग रहा है दे कैन बाय सुपर थैंक्स, प्लीज़ डू, इट विल हेल्प मी। तो आप सुपर थैंक्स भी बाय कर सकते हैं। इसी नोट के साथ अब हम आपसे विदा लेंगे, हम मिलेंगे कल नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।